हेलो साथियों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम अरविंद कुमार है और मेरा चैनल देख रहे हैं ये टेक्निकल सपोर्ट जो चैनल है। इस चैनल पे हम आप लोगों को अपने दुकान से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में दिखाते हैं, प्लस कुछ जो दुकान में सिखाने वाली चीज़ें होती है वो सिखाते हैं, ताकि वो लोग जो कभी दुकान खोलना चाहें या लाइफ में अगर उम्मीद ऐसा करते हैं लाइफ में कि अगर कुछ नहीं कर पाते, मुझे दुकान खोलना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, तो मेरे पीछे बैकग्राउंड में जो ये दुकान दिख रहा है, मैं इस दुकान से रिलेटेड हर एक चीज़ का वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप वीडियो देख देख के भी सीख सकें। अगर आप ज़्यादा मेरा वीडियो जो भी वायरल नहीं है, लेकिन जिस दिन वायरल होगा कमेंट भी आएगा कि इस दुकान से रिलेटेड मुझे ये चीज़ जानना है, तो मैं बिल्कुल बताऊंगा आप सबको। और मैं इसी दुकान पे बैठ के मुझे दो फ़ायदे होते हैं। पहला, एक तो बहुत आराम होता है दोस्तों, जो मुझे लाइफ में सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। जो मैं कामचोर हूँ और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं कामचोर हूँ, तो मुझे आराम बहुत चाहिए होता है। लेकिन मैं जो मेरा काम होता है, अगर वो मैं काम करता हूँ तो मुझे खुशी मिलता है। जस्ट लाइक कह सकते हैं जो दुकान है, यहाँ सुबह के टाइम में मैं आता हूँ और सुबह से लेकर शाम तक के टाइम पूरा जो होता है दुकान पे, अगर कस्टमर आते हैं तो बेचना, बाकी टाइम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। तो दुकान जब कोई कस्टमर आया, अगर जैसे अभी देख लो मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई नहीं आता है तो मुझे पॉज करना पड़ता है, ज़्यादा देर होता है तो वीडियो को वहीं पे बंद कर देते हैं, ठीक है। और एडिटिंग अभी उतना नहीं करते हैं, लेकिन अगर मेरी इच्छा होती है तो मैं कर लूँ, लेकिन प्रॉपर मैं वीडियो बना लेता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितना मिनट का वीडियो है अभी, क्योंकि कोई कंटेंट तो ऐसा है नहीं कि मेरे को 10 घंटा वाला वीडियो बनाने के ख़त्म ही करना है, ठीक है। मेरे पीछे बैकग्राउंड में अभी जो दुकान दिख रहा है, मैं प्रॉपर आपको दिखाने वाला हूँ। सोचा मैं थोड़ा सा बात कर लूँ, क्योंकि बहुत दिन बाद इस पे मैं अभी ब्लॉग टाइप में बना रहा हूँ। टेक वाला बनाया था, टाइम नहीं मिल पाता है दोस्तों, काम रहता है। तो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे देखिए, मैं अपने घर पे पूरा स्टूडियो बनाया हूँ, लेकिन जानते हो ना, स्टूडियो का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जब आप पैसा कमाते हो दोस्तों ना, तो हमें लगता है कि हमारे लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता था। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहने वाला है, क्योंकि ब्लॉग टाइप में है। चीज़ों को समझिएगा, अगर आप देखोगे, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा दोस्तों। मैं जो रियलिटी बता रहा हूँ आपकी लाइफ में भी, हमें लगता था ना कि पहले 10 रुपये कमा लूँगा ना तो बहुत कुछ कर लूँगा। फिर मैंने 100 रुपये कमाया, फिर 1000 कमाया, फिर मैंने लाख कमाया। अभी मैं लाख तक ही कमा पाया हूँ, ठीक है। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, अभी मैं करोड़ नहीं कमाया हूँ, ठीक है। तो वो लाख का मैं चीज़ दिखाने वाला भी लाइव प्रूफ अभी इसी वीडियो में, ठीक है। तो मेरी एक थिंकिंग जो थी कि मैं 1 रुपये, फिर 10 रुपये, 100 रुपये, 1000, 10,000, लाख रुपए तक आया, तब मेरे को एक चीज़ समझ में आ गया लाख कमाते कमाते, कि लाइफ में पैसा पहले सेविंग करना पड़ेगा। तो अब के टाइम में मैं वीडियोस देखा, मैंने 2 महीने वीडियोस देखा, सिर्फ सेविंग का वीडियो देखा। कुकू एफएम पे सेविंग का वीडियो देखा, मैंने एक पूरी डायरी भर दिया, क्या क्या चीज़ें नहीं करना, क्या क्या करना। मैं उसी को फॉलो करता हूँ, टाइम लगता है करने में, अभी भी फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन अब क्यों कह रहा हूँ ऐसा, आप समझिएगा। यूट्यूब वाले बाबा का मैं वीडियो देखा, उन्होंने 84 लाख पर महीने कमाया, और एक उन्होंने कॉलेज स्कूल अपने खोला है, गाड़ी भी लिया, इन्वेस्टमेंट किया है, फिर भी उनके पास पैसों की कमी रहती है और चीज़ों को प्रॉब्लम है। अभी भी 2 लाख रुपए पर महीना कमाते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भिखारी हो गए, लेकिन वो जो बिजनेस कर सकते थे या जो करना चाहते नहीं कर पाते, अभी भी पैसों को लेके बहुत प्रॉब्लम्स रहते हैं उनको। और मुझे भी इतनी सारी चीज़ें खरीद लिया, और फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, कुछ पैसे सेविंग्स करने हैं, क्योंकि और कुछ डिसीजंस जो मैं अभी लिया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें। देखिए, मेरे पीछे बैकग्राउंड में ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, ये मेरा खुद का दुकान है, इस चीज़ का मेरा दुकान है। और इस तरह का ब्लैक बोर्ड मैं घर पे 2 रखा हूँ। घर पे एक यहाँ पे मैं मेरे पास 3 ब्लैक बोर्ड है। और जस्ट मैं पीछे दिखा देता हूँ, मेरे कापी किताब इधर साइड में रखे हुए हैं, ठीक है। देखो, कापी किताब का दुकान है, आप खोलें। और मैं मॉल में काम किया था, वहाँ पे देखा एक बड़ा सा ग्लोबस मॉल है नोएडा में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। वहाँ पे जब मैं काम किया तो मैंने एक चीज़ देखा कि एक एक लेन बनी हुई, जैसे ये आप देखोगे, एक रैक है साइड में, मेरे साइड में देखो एक रैक है, एक रैक पे वॉल, इसको वॉल वहाँ पे बोलते हैं। एक वॉल पे एक चीज़ बेचते थे, जैसे कपड़े का एक डिज़ाइन है, तो कपड़े में भी जाओगे ना तो हर ब्रांड की एक एक अपनी लोगो लगा के बेच रहे हैं। एक एक कपड़ा में भी सेम चीज़, जैसे हर एक प्रोडक्ट के लिए वहाँ पे लगाए हुए हैं। अगर कॉस्मेटिक का भी सामान मिलता है, लैक्मी का प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा, इसका प्रोडक्ट वहाँ मिलेगा। तो मेरे को आइडिया आया यार कि एक मॉल खोलते, लेकिन मॉल के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि करोड़ों चाहिए भाई। यहाँ तो लाख, 2, 4, 10 लाख रुपए हैं, तो 10 लाख रुपए में, और सिर्फ वही तो नहीं करना, इतने महंगे महंगे आइटम मिलते हैं ना कि बुद्धि खराब हो जाती है दोस्तों। जब पता चला कि 1-1 लाख के कंप्यूटर आते हैं, 5 लाख के कैमरे आते हैं, माइक, हर चीज़। अब यहाँ पे देखो, मैंने टैबलेट लिया 30,000 का, ये है। ये जब मैं लिया था ये 10,000 का था, ठीक है। अभी घर पे भी, यहाँ पे भी देखो रखे हैं, तो घर पे भी, नीचे भी एक देखो लैपटॉप रखे हैं, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, देखो छू के दिखा रहे हैं, यहाँ पे लैपटॉप पूरा रखे हैं वीडियो बनाने के लिए अभी, ठीक है। और आगे आ जाओ भाई, दिखाते हैं पूरा। इसीलिए भाई वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, ब्लॉग टाइप में एडजस्ट कर लेना। देखो यहाँ पे 2 प्रिंटर रखे हैं, यहाँ पे एक, यहाँ प्रिंटर है, एक यहाँ पे कंप्यूटर रखे हैं। और मेरा जो दुकान भी है, आप देखोगे इसमें पूरा खिचड़ी जैसा दुकान है। मेरे को खुद नहीं समझ में आता कि मैं जो सोचता हूँ क्या करता हूँ, लेकिन जो सोचता हूँ वो करता भी हूँ। यहाँ पे इधर देखो पूरा कवर है, और यहाँ पे लिखा भी हूँ, आप देखोगे मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक का सामान, मतलब इस साइड में मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक का। लेकिन यहाँ पे देखो, इधर बिस्कुट बेच रहा हूँ भाई, आप तो बिस्कुट खाने आ सकते हो। मोबाइल है, इधर देख सकते हो माइक है,
और इधर कुरकुरे रखे हुए हैं, और इधर साइड में देखो फेवर लवली रखा हुआ हूँ, और निरमा मसाला और गुटखा शक्ति सब चीज़ रखा हुआ हूँ इधर। अगर कोई भी टाइप में ये सब चाहिए आइटम तो देख सकते हो, ये भी रखे हुए हैं। देखो यहाँ पे बैग है, स्कूली बैग, लेडीज़ बैग, सब बैग यहाँ पे मिल जाएगा आपको, और सूटकेस मिल जाएगा। इधर साइड में कैंडी, टॉफी, बिस्कुट, कोलगेट, खाना है वो सब मिल सकता है। और अभी थोड़ा सा अरेंज नहीं है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। इधर साइड में भी देख सकते हो उस तरह से दुकान है, कापी किताब से रिलेटेड है। और ये सब पानी है फ्रिज पे, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे नीचे बाजा रखे हुए हैं। अब देखो यहाँ पे, एक मिनट पहले चेक कर लूँ माइक चल रहा है कि नहीं भाई, नहीं तो ये देखो पानी है। और यहाँ पे भी देखोगे आप, लिखे हैं जनरल स्टोर, श्रृंगार का सामान मिलता है, घड़ी, कापी, कलम, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक का भी व्यवस्था है। तो लगभग ये सारी चीज़ें रखा हूँ। और इसके पीछे रीज़न क्या है, मेरे दुकान के सामने देखोगे चौराहा है, तो इस चौराहे पे मैंने सोचा एक वही मॉल वाला जो कॉन्सेप्ट था, मैंने सोचा छोटे लेवल पे पहले इसको चला के देखते वर्क करता है कि नहीं। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ टाइम लगता है, मुझे इतना तो पता था मॉल में काम करके और लाइफ में लोगों की स्टोरीज पढ़ पढ़ के चीज़ें पता हो चुका था भाई कि हर चीज़ के लिए टाइम देना पड़ता है। वो लोग बहुत लकी होते हैं जिनके पेरेंट्स सब कुछ मिल जाता है, या वो लोग बहुत लकी होते हैं जिनको बहुत जल्दी मिल जाता है। और ये सारी चीज़ें मेरे को बनाने में बहुत टाइम लगा है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये सारे जो सेटअप है और करने में बहुत पैसा लगता है। और मैं घर का यहाँ का वीडियो दिखाऊँ, मैं ऐसे घर पे भी दिखाऊंगा। बहुत सारे पैसे खर्चा किए हुए हैं, तो ऐसा नहीं इतना आसानी से। बाहर बाइक भी दिख रहा हो दोस्तों, देखो मैंने खरीदा हुआ है। तो लाइफ में मेहनत करके, मल्टीपल चीज़ें करके, ये दुकान में मेरे सारे जो भी सेटअप दिख रहे हैं, इधर भी देखो जो चीज़ें दिख रहा है ना, सब बिकता है दोस्तों, ऐसा नहीं है नहीं बिकता। इधर बैकग्राउंड में जो भी दिख रहा है सब चीज़ें सेल आउट करते हैं, बिकता है। तो ये रहा मेरा पूरा दुकान जो मेरा ओवरऑल लगभग दिखाई दिया आपको, ठीक है। आप खुद देख लेना कितने का है। और आजकल महंगाई का ज़माना है दोस्तों, सोचने में बस केवल लगता है कि आप देखोगे वहाँ पे एक फाइल रखे हुए हैं, एक एक 50-50 रुपये का फाइल है। कैमरे में किधर गया भाई, हाँ वो देखो, वो दिख रहा है, एक एक फाइल उसमें, वहाँ 50 फाइल है, 50x50 करके देख लो, सिर्फ एक में रखे हुए हैं, ठीक है। इस तरह से इतना सारा है, और बहुत सारा पूरा इधर साइड में व्यू दिखा दिया, तो इमेजिन कर सकते हो कितने का होगा। मैं इतना ज़्यादा कैलकुलेट नहीं कर पाता हूँ क्या चीज़ है, बस है जो इसलिए दिखा दिया मैंने, ठीक है। और घर पे भी कभी वीडियो बनाएंगे इस पर तो चैनल पे दिखा देंगे, चाहे घर हो, गाड़ी हो, और चाहे घर का जो सिस्टम हो, या फैमिली के लिए जो भी कुछ दिए किए हैं। तो पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, और ऐसा नहीं है कि सब नुकसान है। मेरे को लगा कि इस टाइम के लिए सबकी नीड होती है भाई कि सबके पास मोबाइल होना चाहिए, कैमरा, माइक। मुझे जो रिक्वायरमेंट था, स्टूडियो की ज़रूरत था, मैंने वो सारी चीज़ें कर लिया। बाइक की ज़रूरत था, साइकिल, सबसे बड़ी चीज़ बचपन में साइकिल चाहिए था, मैंने ले लिया। बाइक, कार, मैंने सब कुछ ले लिया। और आज भी मेरे को ढंग का कार जो है चलाने नहीं आता, इसलिए बहुत कम चलाता हूँ। और मेरी शादी हो चुकी तो मैं अपने वाइफ को बस कल ससुराल पहुँचाने ले जाता हूँ, वहाँ से लेने आता हूँ, बस इतना ही रहता है। ज़्यादा इधर उधर मैं नहीं चलता भाई, मेरे को नहीं है। बाइक ज़्यादा चलाया हूँ इसलिए बाइक सेफ लगती है। और सबसे बड़ी चीज़ कार का जो मुझे दिक्कत लगती है, मेरे बाइक का चाबी कोई नहीं निकाल सकता भाई, मैंने लॉक किया हुआ है। मेरे को लगता है मैं हाथ तोड़ दूंगा, मेरा अगर चाबी कोई निकाल लिया हाथ तोड़ दूंगा, ठीक है। लेकिन कार के मामले में मैं बिल्कुल डरता हूँ। उसके लिए भाई कि कब शीशा फोड़ देंगे, कब तोड़ देंगे, कब गाड़ी में साले पैक करके मार देंगे, ठीक है। तो कार से मैं बहुत डरता हूँ, इसलिए कार से थोड़ा दूर रहता हूँ। लेकिन बाइक का मेरे को रहता है। मेरे को एक चीज़ और भी है, बाइक कोई भी चीज़ आपकी पर्सनल है, कोई नहीं छू सकता। इंडिया में लॉ की बात कर लो चाहे ह्यूमैनिटी, मैं दोनों चीज़ पे वर्क करता हूँ। मुझे लगता है कि एज ए इंसानियत के नाते मेरा कोई भी प्रोडक्ट ये जो है मेरे को कोई नहीं छू सकता। दिस इज़ माई, तो इसे बोलते हैं अंग्रेजी में दिस इज़ माइन, ठीक है। मतलब ये मेरा है तो मेरा है भाई, बस बात खत्म हो गया, ठीक है। और ये हमारे धर्मों में भी चीज़ है कि मेरा है तो भाई मेरा है, जब तक दान नहीं कर देता तब तक वो मेरा है। और कानून भी हमें यही चीज़ बोलता है भाई कि मेरा है तो मेरा है। लेकिन यहाँ पे इन रियलिटी बहुत सारी चीज़ें, लोग आपके पास पावर नहीं है तो लोग करने लगते हैं। तो हम मेन टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, जो वीडियोस होता है बनाने के लिए। अब चैनल भी देखो, मैंने 40 चैनल बनाए। मैंने कुकिंग करता था बचपन से, पढ़ाई बाहर किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा खाने का शौक था, लगता है लाइफ में यार खाना ही सब कुछ, तो मैंने कुकिंग बना लिया। और अभी ब्लॉगिंग देख रहे हो तो मैंने ब्लॉगिंग बना लिया। दुकान है तो मैंने एक दुकान का चैनल बना लिया। जितने चैनल आते हैं, मैंने लोग यूट्यूब पे भी मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को 4 चैनल भी मोनेटाइज है, पैसा कमा रहे हैं। और बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, जितने भी लोग देखना बिजनेस करते हैं। मैं तो गांव में आ गया इसलिए मेरे उतना सेटअप खुद ही सब कुछ करना पड़ रहा है, इसलिए प्रॉब्लम है। वरना बहुत लोग दूसरों से काम करवाते हैं, भाई तू एक काम कर, ब्लॉगिंग वाला मेरा है। तो मेरे पास देखो ना, यहाँ पे कंप्यूटर, घर पे भी 2 लैपटॉप भी 2 रखे हैं, 4 सिस्टम है। मैं चाहता तो कुछ बच्चे को रखा, लेकिन आजकल कोई गांव में इस तरह नहीं है, मैं ज़्यादा लोगों को बताना नहीं चाहता, वो सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। तो टाइम का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। अब मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ तो दूसरा वीडियो तो बना नहीं सकता। तो इसमें भाई साहब मेरे पूरे मोबाइल मेमोरी फुल हो जाते हैं, मैं डिलीट करता हूँ। हर मेरे के 5 दिन में मेरे मोबाइल फुल हो जाते हैं, मुझे डिलीट करना पड़ता है, अपलोड करके फिर डिलीट कर देते हैं हर चीज़।
तो इसलिए सब सिस्टम है। बहुत मेहनत करना पड़ता है दोस्तों। बहुत लोग बोलते हैं कितना काम घंटा करना पड़ता है, और पढ़ाई के लिए भी जब मैं पढ़ता था तब भी लोग बोलते थे, और मेरे ठीक समझ में आ गया था कि जब तक आपके, जैसे मैं एग्ज़ाम के टाइम में, अभी भी मेरा लॉ का अभी ठीक है, तो मैं शुरू से था, चाहे ग्रेजुएशन करना था, चाहे लॉ करना था, या पढ़ाई पहले के पढ़ना था, हाई स्कूल 10th का, लोग जब पूछते थे क्वेश्चन सर से कितना देर पढ़ना चाहिए, तो मेरे को हंसी छूटता था कि भाई मैं सीधे सोचता हूँ टॉप करने के लिए मेरे को घंटा नहीं फ़र्क पड़ता है, 2 घंटा कोई कहे या 10 घंटा कहे, या दिन भर पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, टॉप करना है भाई बस। एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है भाई। अगर कोई एग्ज़ाम है तो यूट्यूब में पैसा कमाना है भाई सब दबा के। अब कोई बोले 2 लाख 4 लाख, भाई मेरे को नहीं समझ में आता 2-4 लाख क्यों कमाना, मैंने इतना पैसा दिखा दिया, अभी तो क्या ज़रूरत है मेरे पास। लोगों को एक मोबाइल से, मेरे पास 4-4 कंप्यूटर, तो मेरे को तो सो जाना चाहिए भाई बिल्कुल। लेकिन नहीं भाई, लाइफ में बहुत आगे बढ़ना, बहुत कुछ करना है लाइफ में। और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, हम यही कहना चाहेंगे कि मेरे साथ जो अभी जो चीज़ होता है आप कर सकते हो, चाहे आप एक चीज़ सोचना, हमारे ना जो थिंकिंग होते हैं लोगों की, मैंने एक चीज़ देखा, कॉपी से हट के करना। जैसे लोग पहले बोलते थे ना थोड़ा सा हट के काम करो, तो इसलिए मैंने कोशिश किया हट के करने। क्या लोग बोलते हैं ना कि कछुआ ही जीतता है, खरगोश हार जाता है, थोड़ा सा अजीब सा लगता है आजकल। या कछुए को और खरगोश में कभी प्रैक्टिकल कराएंगे तो क्या आपको लगता है कि कछुआ जीतेगा? नहीं जीतेगा दोस्तों। वो एक स्टोरी है, और उस स्टोरी से ये सीखने को मिलता है कि कॉन्स्टेंटली किसी काम को करना चाहिए। वो सुनने में अच्छा लगता है, और ठीक है जो भी लोग मानते हैं मैं भी मानता हूँ, गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे एक खरगोश को और एक कछुए को दौड़ा के दिखाएंगे तब समझ जाएंगे कि हम क्या कहना क्या चाह रहे हैं। चैनल के लिए लोग बोलते हैं एक चैनल पे काम करो। यूट्यूब वाले बाबा ने एक चैनल बनाया था, डिलीट हो गया। दूसरा चैनल बनाया, डिलीट हो गया। एक तीसरा यूट्यूब वाले बाबा जो अभी मैं अंशुमन चैनल यहाँ पे दिखा रहा था, उनका तीसरा चैनल है। आप सपोज करो उनका चैनल भी बंद हो जाए। उन्होंने अभी वीडियो बनाया था उसमें कि उनके जो 3 करोड़ रुपए लगे थे घर बनाने में। आप सोचो, वो जो स्कूल था उसमें बहुत सारी चीज़ें था, उन्होंने ज़मीन उनका खुद का था, सोचो खुद का ज़मीन है, फिर भी उतना पार्क बनाया, घर बनाया, इन्वेस्टमेंट उसमें किया, तब जाके बहुत पैसा लगता है भाई। सुनने में अच्छा लगता है। एक दरवाज़ा 10-10 20-20 हज़ार का मैं अपने घर पे देखा भाई साहब, हालत ख़राब होता है सुन सुन के। पुट्टी कराना होता है, एक रूम का जो पुट्टी होता है 15 से 20 हज़ार रुपये लगता है एक रूम का। सोचो 20 रूम है तब जोड़ लो कितना पैसा लगता है। मतलब ये कह सकते हो मैथ का कैलकुलेशन ख़राब हो जाती है। अगर घर बनाना हो, गाड़ी लेना हो, गाड़ी लेने जाते तो बोलते 10 लाख का, आदमी उम्मीद करता 10 लाख। गाड़ी घर पे 6 महीना रखते हैं, उसके बाद 5 लाख रुपये, कब वो 5 लाख मेरे चले गए मेरे को पता नहीं चला। बाद में मैं वो सब लिखता था, मेरे अंदर कुछ ना कुछ भी लिख देता हूँ बाद में, ताकि कैलकुलेट करेंगे। लिख दिया, बाद में देखा भाई साहब हवा निकल गया कि और साल भर इतनी खर्चे भाई साहब। जैसे राजा हाथी पालता था ना, वैसे खर्चे लगते हैं, चाहे गाड़ी घोड़ा का हो, चाहे घर के हो, चाहे कोई भी इन्वेस्टमेंट हो। अब ये जो सब देखो, जो मोबाइल ये सब चीज़ें हैं ना, इनकी बैटरीज खराब हो जाती है। बैटरी ये लगाया ना, अभी तो 4-6 महीने बाद बैटरी खत्म है, फिर बैटरी लगाना पड़ेगा इसमें, तो पैसा बहुत लगता है। दुकान जो इतना सारा दिख रहा है, अभी 2 महीने में सब बेच के खत्म हो जाएगा, फिर इसको खरीद के लाना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट हर जगह करना पड़ता है, सेविंग हर जगह करना पड़ता है, मेहनत बहुत करना पड़ता है। मैं सुबह टाइम अपने खेतों वाला काम करता हूँ, 10 बजे आता हूँ दुकान पे, 10 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक मैं इस दुकान पे रहता हूँ। 9 बजे के बाद घर पे जाता हूँ, वाइफ है, बच्ची है, तो उसके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ, 10 बज जाते हैं। और मैं ज़्यादातर जो वीडियोज़ होते थे स्टूडियो में शूट करता था तब, जब मैं घर पे रहता था। अभी क्या था कि मैं दुकान पे आ गया हूँ, और मेरी वाइफ का नाम है कि जो आप वीडियो शूट करते हो, आप घर पे आते हो, ऑलरेडी आप सुबह 6 बजे उठते हो तो अपने खेत में जाते हो, 10 बजे आते हो तो फिर दुकान पे, और रात को 10 बजे आते हो, फिर हमें टाइम तो कुछ देते ही नहीं हो बच्ची को। तो मेरे को लगा ये यार एक काम करते हैं, स्टूडियो में वीडियोज़ बनाना। मेरे पास स्टूडियो है, बट मैं वहाँ पे वीडियोज़ नहीं बना पाता हूँ। बस वो झाड़ी पोछा कभी वाइफ करती, कभी मैं जाके हफ्ते में कर पाता हूँ, टाइम नहीं मिलता है। और यहाँ पे फिर धीरे धीरे सेटअप करने लगा, पीछे भी सेटअप जा रहा हूँ बनाने के लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ होता है ना कि हम जो सोचते हैं वो नहीं का होता है भाई। हम भी चाहते हैं कि लाइफ में बिल्कुल यूट्यूब में आराम से बैठे रहे, लेकिन एक चीज़ हमको समझ में आ रही है, यूट्यूब से कितना पैसा कमा लो, यूट्यूब के भरोसे बिल्कुल ना रहो। तो ये एक तरह से साइड इनकम जैसा है कि आ रहा है तो ठीक है, बंद है तो भी, नहीं चल रहा है तो भी कुछ भी है। और ये दुकान भी ऐसे है दोस्तों, इसका भी कोई भरोसा नहीं है कब दुकान बंद। जिस दिन मैं बीमार हो गया था अभी दुकान बंद था, कहीं घूमने चला, किसी घर शादी है तो चला गया तो दुकान बंद हो जाता है, तो इनकम यहाँ से भी जीरो हो जाता है। आज सुबह से आया हूँ, 2-4 हज़ार कमाया हूँ, तो प्रॉफिट कह लो चाहे जो भी कह लो, तो दुकान खुला है तब है, बंद है तो है। और अकेले हूँ, मतलब मैं ही दुकान हूँ। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई कस्टमर आएगा दूंगा, नहीं तो वो कस्टमर चला जाएगा। और खेती भी है मेरे नाम पे, मैं करूँ तो ठीक है, नहीं तो काम खत्म। और वीडियो चैनल ब्लॉगिंग, मतलब पहले पढ़ाता भी था, ट्यूशन कोचिंग वो भी सब चीज़ किया था स्टार्टिंग में, क्योंकि माइंडसेट पहले से बिजनेस था। बिजनेस का रूल है फर्स्ट इनकम, सेकंड इनकम, थर्ड इनकम, और इनकम ऐसे नंबर आप रहना चाहिए आपके, तब जाके आप कर पाते हो। और पढ़ाने के भी रहता था। देखो आप, अगर आप किसी एक क्लास को पढ़ाते हो, मैं पहला एक क्लास को पढ़ाया, फिर बच्चा आया तो बोला सर 2 क्लास में मेरा बच्चा है, पढ़ा सकते हो, फिर 3, 5, 10, 12 ऐसे करके सारे बच्चे आने लगे। फिर आदमी पढ़ते पढ़ते फिर नीट का पढ़ाने लगा, फिर सोचा यार जीके पढ़ा लेते हैं। तो एक तरह से ट्यूशन
पूरा हर क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे और एक बैच में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे अलग अलग टॉपिक्स के हैं। तो पढ़ते पढ़ते दिमाग में वो सारी चीज़ें आने लगा धीरे धीरे। हर इंसान सीखता है, मुझे भी बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ नहीं आता है। दूसरी चीज़ है, स्कूल में भी गया तो वहाँ पे भी आपको ऐसा तो है नहीं कि मैं गया था जब बायो पढ़ाने के लिए, तो मैं बहुत खुश था कि मेरे को बायो पढ़ाना पड़ेगा, और 2 क्लास मिला था, पढ़ गया। तभी बोले सर आप केमिस्ट्री पढ़ा दो, टीचर नहीं है। फिर बोले सर आप फिजिक्स पढ़ा दो। सर आप खाली होते काम करो, आप तीसरे वाले क्लास में बच्चों को बस जाके देख लीजिएगा। आप जाके वहाँ देखोगे, इतने बच्चों से पूछोगे बच्चों क्या चाहिए, सर ये वाला मेरा काम कर दो। तो वहाँ भी तो मेरे को दिमाग में एक चीज़ तो आ गया कि मल्टीपल काम करना है। अभी भी देखो मेरी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है, मल्टीपल है। मेरे को 1-2 से कोई घंटा नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन मैंने एक चीज़ देखा, आपका अगर एक काम करते हो, अगर वहाँ से लॉस होता है तो आपको दिक्कत होता है। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, मैं सोचता था यार कि लॉस करती हैं फिर भी ज़िंदा कैसे रहती हैं, और एक कंपनी लॉस करता है डूब जाता है। तो ये मेरे को समझ में आ गया था कि बड़ी कंपनी अगर आगे आकर लाइफ में बढ़ना, जैसे अभी तो मेरी उम्र बहुत कम है तो ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, बहुत बड़ा कुछ नहीं कर लिया हूँ, लेकिन एक चीज़ समझ में आ गया कि अगर लाइफ में बहुत बड़ा आगे कुछ करना है तो जैसे मेरा अगर एक दुकान बंद हो जाए, मेरी खेती बंद हो जाए, मेरे 2-4 ब्लॉगिंग सिस्टम वाला बंद हो जाए, या मेरे साइड इनकम जो भी इधर से उधर से आते हैं वो सब बंद हो जाए, उसके बाद मेरे यूट्यूब के इतने सारे 40 चैनल बंद हो जाए, आप समझ रहे हो, मतलब अब एक तरह से कर सकते हो। मैंने लॉ भी किया हुआ है तो वहाँ पे भी मेरा सोर्स ऑफ इनकम टीचिंग का भी है। मैं कहीं पे भी जाऊँ तो मेरे को बस 1 दिन लगेगा मेरा दूसरा सेकंड बिजनेस ऑन करने के लिए, सारे बंद होने के बाद भी, क्योंकि इतना है। तो एक चीज़ समझ में आकर आप करो। बहुत लोग बोलते हैं कि एक ही पे काम पे ढंग का कर लेते, क्या ज़रूरत है इतना सारा करने के लिए। देखो भाई सच्चाई है, अगर आपको एक दिन में 10 दिन का काम करना है तो आपको या तो मल्टीपल लोगों को रखना पड़ेगा, या तो आपको मल्टीपल घंटे काम करने पड़ेंगे। और मैं 10 लोगों के काम करने में भरोसा नहीं रखता। आप देखोगे कंपनी जो होती है, बोलते हैं ना 10 लोग काम, इतने सारे काम मैं अकेले कर लेता हूँ, लेकिन इतने सारे काम करने के लिए मेरे को 10 लोग रखने पड़ेंगे, और उन 10 की 10,000 सैलरी दूँ तो लाख रुपये, मेरे लाख रुपये कैसे बचते हैं। पहले तो सेविंग हो गया कि 1 लाख बच जाते हैं। अरे यार मैं 10 घंटे काम करूँ चाहे 100 घंटे काम करूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। अपना है भाई, जैसे मन करे एंजॉय करो, कोई लफड़ा नहीं है। मैं कैमरे लगा दुकान में, भाई सब समझ में नहीं आता है कौन क्या बेच रहा है क्या कर रहा है। कोई भी काम के लिए लगा दो, मतलब रोज़ माथा पच्ची हो जाता है भाई साहब। मुझे लगा जो भी काम करना है तब तक करना है जब तक बहुत पैसे ना हो जाए, अपने से काम करो। कंपनी चलाने के भी मेरे को औकात नहीं है। जो भी मेरे सिस्टम है, मैंने एक चीज़ देखा कि अब बहुत लोग से सलाह लिया, कोई ये भी राय नहीं देता भाई कि किसी भी काम को जो करना है ना किसी और के आश्रय छोड़ दो। जैसे दुकान है, अपने घर में किसी को दे दो भाई साहब, वो पर डे का 10,000 20,000 का यहाँ पे सेलिंग है, वो आपको 1,000 रुपया भी नहीं देने वाला है। बोलेगा ये हो गया वो हो गया, सेलिंग में काम खत्म। तुम कितना इंक्वायरी करोगे, कितना कैमरे में जा के देखोगे कि भाई क्या बेचा क्या नहीं किया। अभी तुम्हें 1 रुपये भी मैं यहाँ पे इधर रख लेता हूँ आराम से। तो वो चीज़ें है कि दुकान का भी, खेती का भी, अगर आप किसी को लगा देते हो भाई कितना क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चलता है। तो जो भी चीज़ अपने से करो, ख़राब हो वो मेरे को पच जाएगा, कम से कम सेटिस्फैक्शन लेवल 100%। तो आप ये समझ सकते हो कि जो भी काम करना है। मैं एक बार और माइक चेक कर लूँ, तो माइक अभी चालू है। तो माइक इसलिए चेक करता हूँ, इसकी बैटरी डेड हो जाती है तो वीडियो रिकॉर्ड होता नहीं है, साउंड गड़बड़ हो जाता है तो वहाँ पे। तो ये चीज़ है दोस्तों। और कई बार वीडियो बनाते हैं, मेहनत करके यहाँ पढ़ाते हैं, या जो भी चीज़ें घर पे भी, स्टूडियो कहीं पे भी साउंड एरर हो जाता है तो मैं वीडियो डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि साउंड ही उसमें सब कुछ होता है। डिप्रेशन तो अभी 0 होती, पता नहीं कब क्या बोला हूँ। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा आपको, अगर आप भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप पढ़ाई अपना कंटिन्यू करिएगा, पार्ट टाइम अपना टाइम निकालिएगा यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए। अगर आप दुकान करते हैं तो सबसे सेफेस्ट चीज़ है दुकान। आप यहाँ पे वीडियोस बना सकते हैं, और यहाँ तक कि दुकान खोल के पढ़ाई भी किया जा सकता है। मैं सारी पढ़ाई जो दुकान पे ही बैठ के किया हूँ, और मुझे लगता है जितना सेफ जगह है मेरे को कहीं नहीं मिल सकता है। आपको सोचो दिमाग में, शाम के टाइम कुछ पैसे हैं, अपनी फैमिली को दे सकते हो, और आप पढ़ाई कर रहे हो। तो दोस्तों अभी एक कस्टमर आ गए थे तो मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया। ऐसे मैं डेली पोस्ट करता हूँ वीडियो, और जाकर अपना काम करता हूँ। और मेरे को एक चीज़ है, लाइफ का मज़ा दोस्तों ना अकेले जीने में, अपने हिसाब से जीने में बढ़िया है। फैमिली को शुरू से था, पहला चीज़ है कि फैमिली की पूरी बात मानो, नो टेंशन, फैमिली जो बोलती है वो करो। बचपन से मेरा एक ही रूल रहा है, जो फैमिली बोलती है वो करो। तो जो कह रही है करो, लड़ाई झगड़ा एकदम मस्त, एकदम देश दुनिया और जो भी बोलते हैं ना, किसी से कोई देना लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। फैमिली जो कह रही करो। उसके बाद मैंने बताया कि पैसे पे फोकस करो, पैसा है तो आप खुश, आपकी फैमिली खुश, बात खत्म। अभी भी फिर भी, लेकिन एक होता है ना कि मैं क्यों सोचता था मानी जी के पास इतना पैसा, फिर भी वो इतना मेहनत करते हैं, उनके बच्चे करते हैं, अभी नाती बड़े हो जाएंगे वो भी करेंगे। और हमारी सोसाइटी को देखो यार, कम नहीं देते हैं। इतनी सारी कंपनियां, कितने लोग काम करते हैं, नेगेटिव बातें तो बहुत लोग करते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे को समझ में नहीं आता। मुझे लगता है भाई देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और यहाँ तक कि मेरे लिए भी बहुत कुछ करते हैं, मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं।
तो मुझे लगता है मेरे लिए भी बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात, बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती है। कहाँ से मिलती है? जब कोई बिजनेसमैन रहेगा इंडिया में तब तो सीखेंगे। तो आपको हम यही कहेंगे दोस्तों कि आप यूट्यूब पे कभी भी जो लोग भी मेरा एक भी, मुझे लगता है, मैं मान के चलता हूँ, मेरा ये यूट्यूब का एक वीडियो पे 1 व्यू जाता है और 9 व्यूज़ जब जाता है तो मैं खुद देख लेता हूँ, मानता हूँ कि उस वीडियो से कुछ सीखूंगा। और मैं इस वीडियो से भी यही उम्मीद करता हूँ कि मेरा एक वीडियो कोई ना कोई इंडिया में ज़रूर देखेगा। तो मैं उस बंदे से ज़रूर यही कहूँगा कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहिए। इसलिए नहीं कि पैसा कमाना है, इसलिए नहीं कि कुछ और सोचते हो आप, सिर्फ इसलिए पढ़ाई करना चाहिए कि हमारे यहाँ का जो सिस्टम है ना वो बहुत बढ़िया है। पढ़ाई करना ही चाहिए, मेरे को लगता है बहुत मस्त है। आपको फुल पढ़ाई करना चाहिए, ग्रेजुएशन करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, आपको बिल्कुल करना चाहिए। चाहे वो के 2 साल गैप करके जैसे भी हो पढ़ाई करना चाहिए। मैं सबको बोलता हूँ, मैं जितने बच्चों को पढ़ाता हूँ सबको बोलता हूँ आपको पढ़ाई किसी भी हालत में करना चाहिए। मैं पढ़ाई खुद से किया हूँ, छोड़ के किया हूँ, डिग्री लेके किया हूँ, लेकिन किया हूँ। तो पढ़ाई करना चाहिए। उसके पीछे क्या है, आपके पास जो नॉलेज होता है वो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं यूज होता है, और वो जो पैसा खर्च होता है। तो सॉरी दोस्तों, फिर एक कस्टमर आ गए थे। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि जो पढ़ाई है और वो पढ़ाई को आपको प्रॉपर वे में करना चाहिए। अभी देखो लाइट कट गया और मेरे पास एक लाइट का सिस्टम है, मैं ऑन कर लेता हूँ दोस्तों। थोड़ा सी लाइट ऐसे ज़्यादा है कैमरे पे, ठीक है। तो हम ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि पढ़ाई आपको बिल्कुल करना चाहिए। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ और मैं बहुत कम एज से पढ़ाने लगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट शुरू से था कि जैसे मैं पढ़ता था तो बहुत लोग मेरे आसपास के बच्चे बोलते थे जैसे कि भैया ये बता दो, और कुछ पेरेंट्स थे कि यार पढ़ने में सीधा साधा ठीक ठाक है तो इसके साथ रहेगा, मेरा बच्चा भी तो पढ़ेगा। वहाँ से शुरुआत जर्नी हुई थी फ्री में। फिर किसी को यार घर पे गया कि यार मेरे बच्चे को थोड़ा एग्ज़ाम है, उसको थोड़ा आज बता दो, कल पेपर है, गया तो वहाँ पे कुछ खाने पीने को मिल जाता था। तो लगता था अरे भाई यार इसको पढ़ाने पे मेरे को अच्छी चीज़ खाने को मिलता। तो मैंने शुरुआत पहले वहाँ से शुरू किया था, फिर कोचिंग पढ़ाने लगा, फिर स्कूल। और लाइफ में जानते हो मैं कभी नहीं सोचता कि क्या करना है, क्योंकि मैं पूरे फुल एंजॉय करता हूँ लाइफ को। मैं नहीं सोचता यार पैसा कमाना है, जितना कमाएंगे जो रहेगा मेरे पास वो मेरे बच्चों के लिए होगा। तो मैं सब नहीं सोचता हूँ। मेरी एक बच्ची है और मुझे लगता है मेरे पास जो है मेरे जाने के बाद सब उसका है, तो मैं कुछ नहीं सोचता। और मैं सोचता हूँ हमेशा से को लाइफ में जो भी मेरे पास है और उसको लगेगा मेरे पापा बहुत मेहनत किए हैं और उनके पास है। बाकी तो अगर वो मुझे समझेगी तो, और मेरे बारे में जो लोग भी बताएंगे वो अपना अपने हिसाब से ज़रूर समझेगी। और मुझे हमेशा लगता था जैसे कि मेरे पापा, बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो मैं सीखता हूँ, बहुत बड़ी बुरी चीज़ें हैं उसको भी मैं सीखता हूँ और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मेरे पापा के अंदर बहुत सारी बुराइयाँ हैं तो मैं वो सारी चीज़ें नहीं करता। मेरे पापा के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ भी है, वो भी मैं नहीं करता। लेकिन हाँ, जितना मुझे लेना चाहिए मैं लेता हूँ, सीखता हूँ। वैसी तरह से मुझे लगता है मेरे बच्ची के अंदर भी मेरा जो डीएनए है वो उसको कुछ न कुछ सिखाएगा ही, और प्लस जो चीज़ें लाइफ में सीखेगी करेगी। और बहुत सारे दुआ भी कहा गया है कि आपका बच्चा, अगर आप बहुत ज़्यादा धनवान हैं चाहे आप गरीब हैं, वो जो जिस हिसाब हालात में रहेगा वो रहेगा ही। दूसरा चीज़ बोलते हैं कि आपका बच्चा अगर नालायक है तो भी धन संचय करके क्या करेंगे, अच्छा है तो भी क्या करेंगे। कुल मिला के धन संचय करना चाहिए, बट इतना नहीं कि आपके बच्चे पे प्रभाव पड़े उसका, मतलब खुश रहे। दोस्तों जैसे कि मैं अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, काम के लिए। मैंने बहुत सारे काम किए हैं। जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाने वाला, तो मैंने अपने लाइफ में मैं 2007 से ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और आज चल रहा है 2025। आज जो है होली होने वाला 2 दिन बाद दोस्तों, ठीक है। तो आप इमेजिन कर लेना कैसे साल हो गए मेरे को ट्यूशन पढ़ाते हुए। और हर महीने दोस्तों 2 बच्चे आते हैं, 2 बच्चे जाते हैं। तो मैं जाने कितने बच्चों को पढ़ाए होंगे, कितने गए होंगे। मैं हमेशा तो मानता था बहुत बेकार पढ़ाता हूँ, आज भी बोलता हूँ बहुत बेकार पढ़ाता हूँ। लोग कहना चाहेंगे कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं हमेशा से बोलता हूँ मैं बहुत ख़राब दुकान चलाता हूँ। मैं हमेशा यही बोलता हूँ भाई कि मैं जो भी काम करता हूँ ख़राब करता। अगर इतना अच्छा करता तो शायद वही करता रहता, बट लाइफ में आगे बढ़ने के लिए छोड़ना पड़ता है। तो जो भी बच्चे, इतने सारे बच्चों को पढ़ाया था, तो शुरू स्टार्टिंग से मैंने पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है। और पढ़ा के भी अर्निंग होती है। मैंने बताया ना बहुत सारी चीज़ें मैंने अर्निंग किया। मैंने जो कार लिया था दोस्तों ना, उसके कुछ पैसे, मैं नहीं कहूँगा पूरा कार का पैसा ट्यूशन पढ़ा के लिया। बाइक का भी, बाइक तो पूरा पैसा ट्यूशन के पैसा से है। तो आप सोचो ट्यूशन से भी कितनी अर्निंग होती है। बाइक 1 लाख रुपए की आती है, जो मैंने बाइक दिखाया भी था अभी आपको, और मेरे वीडियोज़ में अब देखो कहीं ना कहीं दिख जाएगा। मैं चलाता उसी से आता हूँ, मैं अपने घर से 10 किलोमीटर दूर से। ये रूम रेंट है यहाँ, मैं 6,500 रुपये देता हूँ, और प्लस 1500 रुपये मेरे बाइक का आता है। तो 7-8 हज़ार तो ऐसे हो जाता है। आप समझ सकते हो खर्चा कितना। लोगों की हमारे यहाँ 8 से 10 हज़ार रुपये सैलरी पे काम करते हैं। मैं तो इतना सैलरी मैं अपने दुकान में केवल रूम भाड़ा दे देता हूँ, ठीक है। बाकी और खर्चे हैं, पेट्रोल का है। जितने लोग नौकरी करते हैं उतने का तो मेरा पेट्रोल पी जाता है कार। तो बहुत सारा खर्चा आता है। और एक टाइम था जब मैं 200-400 रुपये में 60 रुपये में ट्यूशन पढ़ाता था, ठीक है। अभी तो भाई साहब 250 कमाई किए हैं, अरे 2500 का। तो बहुत चीज़ है लाइफ में। एक चीज़ कहना चाहेंगे दोस्तों कि
आप कभी भी दो चीज़ मत छोड़ना, एक तो पढ़ाई कंप्लीट करना, क्योंकि इतना सारा बकवास कर लिया, क्योंकि मैं वैसे भी ज्ञान देता रहा, तो इसलिए मैंने चैनल भी ज्ञानी बाबा बनाया हूँ। शुरू से मुझे एक ही चीज़ के लिए लोग कमेंट करते हैं कि ज़्यादा बोलते हैं, और क्यों ना बोले भाई, 24 घंटा पढ़ता रहता हूँ तो भड़ास भर जाता है दिमाग में, तो निकालता हूँ। अभी तो यूट्यूब अच्छा माध्यम में आ रहा है, बोलता रहता हूँ। जिनको अच्छा समझ में आएगा कि नहीं पढ़ा लिखा कुछ बता रहा है तो अच्छा रहेगा, बकवास सुन लेगा तो लाइफ में कुछ काम ही आएगा, और नहीं सुनेगा तो फिर वही यूट्यूब पे रील्स भगाने से तो अच्छा है ना कुछ बता रहा हूँ। मैं अपना 10 साल से जो किया हूँ अपने बारे में बता रहा हूँ भाई, तो क्या ही गलत बता रहा हूँ। मेरा दुकान है, किसी को कुछ जानना होगा तो मैं बता दूंगा, वैसे भी बता रहा हूँ दुकान पे कैसे चलाता हूँ, मैनेज करता हूँ, और पढ़ाई भी कैसे पढ़ाई कर। तो देखो एक चीज़ देखा, यूट्यूब वाले बाबा का चैनल बंद होता जा रहा है। मनोज देव बाबा, एक चैनल डिलीट हुआ, अब दिक्कत होने लगा तो दूसरा चैनल बना लिया। पहले क्या बोलते थे एक ही चैनल बनाओ, लेकिन बदल गया ना, क्योंकि देखो सच्चाई है, मुझे पता था ये सारी चीज़ें कि लोगों को जब ये कहोगे ना एक चैनल बनाओ, तो लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको। मेरे साथ ना, मैं रूम लेके रहता था, एक लड़का नाम था, ठीक है, नाम नहीं लूँगा लड़के का। और वो लड़के की मम्मी पूछती थी हमसे कितना नंबर आने वाला था, मैं बोलता था मेरे 90 से 92 नंबर आएंगे, क्योंकि मैंने 90 से 92 नंबर ही किए हैं। तो मैं आके घर में लाया तो 92 और 90 आए, मतलब 92 किए और 90 आए। समझो मैं क्या कह रहा हूँ। उस बंदे ने क्या बोला, मैं 100 मम्मी करके आऊँ, नंबर आ रहे हैं 50 नंबर, 100 में 50% गायब। समझ गए मैं क्या कहना चाहूँ। और मेरे को उसकी मम्मी मारती थी। बताओ, मेरा लड़का इतना पढ़ने थे, दिन भर पता नहीं क्या करता रहता है, हैं, पढ़ता नहीं है। वो बताओ, देखो दिन भर बोलता रहता है। मैं पहले भी बोलता था तो बोले दिन भर बोलता रहता है। भाई साहब 92 से 90 आ रहे हैं मेरे। ओ भाई साहब उसके मैं अभी भी मेरे जितने भी एग्जाम होते हैं मैं जय नंबर दे के आता हूँ। मेरे के 2 नंबर कम रहते हैं। मैं जितने आते भाई उतने जेन्युइन लिखता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि इधर का उधर लिख दिया, कुछ भी दे दे नंबर। तो मेरे साथ ऐसा नहीं रहा। प्रैक्टिकल में फुल नंबर मिले, क्योंकि क्लास में टीचर्स देखते हैं, प्रैक्टिकल भी होता है तो क्वेश्चंस पूछते हैं तो अच्छे आते हैं। इंटरव्यू में मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए मेरे अच्छे नंबर आते हैं इंटरव्यू में। तो लगता है कभी भी कुछ ऐसे एग्जाम होने चाहिए भाई जिसमें केवल इंटरव्यू होने चाहिए, जिसमें मैं क्वालिफाइड कर जाऊँ। मेरे जैसे लड़के बहुत इंडिया में होंगे। मुझे लगता है सिर्फ इंटरव्यू होना चाहिए, सिर्फ इंटरव्यू, और इंटरव्यू को नौकरी में जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा सोच है। मैं प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री अगर मेरे कुछ सुन रहे हैं तो मैं जरूर कहूँगा कुछ ऐसी नौकरियाँ होनी चाहिए जो मेरे जैसे टैलेंटेड लड़के या बिल्कुल पागल लड़के कर सकते हैं, इनके अंदर बहुत टैलेंट हो, उनके इंटरव्यू के बिना पे उनको नौकरी दिया जाए। तो पढ़ाई आपको पूरी कंप्लीट करना चाहिए दोस्तों, मेहनत करके जैसे भी हो सब, मतलब बोला ना, रगड़ के अपना कैसो डिग्री ले लो भाई, पहला काम। दूसरा काम, अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हो कहीं 10-5 हज़ार का, वो भी कर लो भाई। आज के टाइम में ना 10,000 रुपये मिलेगा तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा कि आप कुछ करो। मैंने जब भी काम करता था ना कहीं पे भी, तभी मैं वीडियो बनाता था, दुकान, बिजनेस, बहुत सारे आलतू फालतू चीज़ ट्राई करता था। मेरे दोस्त लोग ड्यूटी से आना और मस्ती करना, या जो भी लाइफ में मेरा ड्यूटी से आना और दूसरा काम करना। तो आप एक चीज़ समझो कि आपको क्या करना है लाइफ में, आना है ड्यूटी से और आपको अपने काम करना है, यूट्यूब पे काम करना है, पढ़ाना है बच्चों को, आसपास के बच्चों को पढ़ाना है, कुछ नया ट्राई करना है लाइफ में दोस्तों। कभी भी आपका जो सेफ लाइफ है ना, जैसे नौकरी कर रहे हो, दुकान कर रहे हो, आप वही करो। क्या मेरे इस दुकान से अगर मैं महीने का कुछ भी कमा लूँ तो मेरे से क्या उससे मेरा जीवन चल जाएगा, मेरे के सपने पूरे हो जाएंगे? कभी नहीं। अब 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो नौकरी करो और उसी में रोते गाते रहो, कोई सपने पूरे नहीं होंगे, या तो अगर सपने देखने कुछ एक्स्ट्रा आप काम करो। ठीक है, 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास, तो मैं दूसरा ऑप्शन चूज करता हूँ। मेरे सपने बड़े हैं, आप अपने सपने नहीं देखते हो तो एक मेरा दुकान काफ़ी है। मेरे को क्या ज़रूरत है वीडियो बनाने का, क्या ज़रूरत है मेरे इतने सारे साइड जो भी बिजनेस है सब करने का, परेशान होने का लाइफ में। तो नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट नहीं, मैं तो कोशिश करता हूँ भाई कि मेरे को बहुत सारे सपने हैं जो मैं अभी बता नहीं सकता, और मैं बहुत सारे पहले चीज़ें रिवील कर दिया था मुझे करना। मैंने फाइनली जो अभी तक बोला था मैंने सारी चीज़ कर ली। अभी तक मैंने जो भी अपने डायरी में नोट किया था कि मुझे ये सारी चीज़ करना है, कर लिया। कुछ चीज़ें तो टाइम से पहले ख़त्म हो जाती है। जैसे आपने बोला कि मुझे 1 डब्बे टॉफ़ी खाना है और बचपन आपका निकल गया, तो अब जवानी में कौन सी टॉफ़ी खाओगे भाई। और साइकिल चलाने का, बचपन में साइकिल का क्रेज़ था, बड़ा हुआ साइकिल चलाया, ऐसा नहीं है कि नहीं चलाया, लेकिन टाइम ख़त्म हो गया। बाइक का मेरे को बहुत शौक था तो बाइक भी चलाया मैंने, ख़त्म हो गया। कार को तो मेरे को बस लगता है तो फैमिली को ढोने के लिए कार सही है, जहाँ तक मेरी अभी ओपिनियन। मेरी वाइफ का भी यही मानना, उनका भी प्रेफरेंस रहता है कार नहीं बाइक से घूमने का। हमें वोमिटिंग बहुत आती है। मैं तो सोच रहा था मेरी वाइफ को ऐसा नहीं होगा, उनको कार सिखा देंगे, वो चलाएंगे। बट भाई शादी की दिन ही वोमिटिंग शुरू हो गया उनका, और मेरा तो हालत ख़राब था अभी डर डर के। पहले उनको बताया था कि कार का बहुत ज़्यादा, मैं अपने कार में, मेरा जो सोच था कि मैं अपना कार खरीदूँगा और शादी में अपने कार से चला के जाऊँगा। लेकिन उस समय भाई दूल्हा बनने के बाद ड्राइवर मेरे चाचा जी थे, वो लेके गए थे। वो सपना थोड़ा सा देखो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मम्मी गुस्सा होने लगी, और मेरा थोड़ा सा सोच था कि मैं कार चला के जाऊँ, लेकिन ऐसे ही बचपना था।
आप लोग कमेंट में बताइए जिनकी शादी नहीं है, क्या आप ऐसा सोचते हो कि अपने गाड़ी से, क्योंकि हमारे यहाँ ना भाड़ा वाला सिस्टम चलता है कि गाड़ी जो है किसी और का भाड़े में रहता है और 2000-4000 रुपये देते हैं, उसके बाद भाड़ा वाला गाड़ी से जाते हैं। तो मेरे को था नहीं यार, मेरे को गाड़ी अपना लेना, और गाड़ी भी देखो यार करना नहीं चाहिए। मैंने कलर उसका अलग ले लिया था, वाइट कलर नहीं है। शादी में ज़्यादातर कलर जो होते हैं मेरा सिल्वर कलर का कार है और वाइट कलर के लोग, तो उसके लिए भी थोड़ा सा बाद में रियलाइज़ भी आया कि नहीं यार नहीं लेना चाहिए था, बट कोई नहीं है, शौक था तो ले लिया उस टाइम में। तो ये मेरा सपने थे, मेरे अटपटांग सपने रहते हैं। आप लोग भी बताइएगा कि मैं ऐसा सोचता हूँ तो आपके क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं अपने गाड़ी से ही गया था अपनी शादी में और लाइफ में हमेशा होता है यार कि किसी से कुछ भी मांगने से अच्छा है यार मेहनत करो, कमाओ। और मेरे अंदर एक कमी थी जो मेरे फैमिली वाले पसंद नहीं करते। जैसे मैं बोला मुझे साइकिल लेना है तो मैं ले लिया, बाइक लेना है, कार लेना है, मुझे कंप्यूटर 5 ठो लेने हैं तो मैंने 5 ठो कंप्यूटर ले लिए। और मतलब जो भी चीज़ें कह सकते हो आप कि ये लेना है वो लेना है, तो मैं सब चीज़ लेता था। घर पे ये चाहिए वो चाहिए, मेरे को जो नीड होता था बिल्कुल लगा के दबा के लेना, पैसे उसमें एकदम लगा देने हैं। कुछ भी बाद में समझ में आता है कि नहीं यार पैसे बचाने भी चाहिए, सेविंग भी करनी चाहिए, लेकिन मेरे को अफसोस नहीं यार, अभी लाइफ है जी लेते हैं अच्छे से, और जो बच्चा रहेगा वो बच्चों के लिए तो रहेगा। और कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं करते हैं भाई, जैसे नशा पत्ती नहीं करते हैं, दांत में भले फाफर है, देखो यहाँ गैफिंग है दोस्तों। और बोलते हैं ऐसा बचपन से सुना था जिनके दांत गैप में होते हैं वो अमीर होते हैं। सोनू शर्मा नाम से, मेरा नाम भी सोनू है, तो देखें अमीर हैं। बहुत सारे लोग अमीर होते हैं जिनके दांत में गैप होते हैं और बहुत लोग गरीब होते हैं। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं गरीब हूँ, ठीक है। और अभी मेरे मोबाइल का जो बैटरी है 30 मिनट रिकॉर्डिंग हुआ है और बैटरी 5% पे आ गया। और मैं इसको थोड़ा सा तेज़ कर देता हूँ। और मेरे को बकैती करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, फ्रेंड से अच्छा है यूट्यूब पे बकैती करो। कोई तो एक होगा जो वीडियो देखेगा और मेरा भड़ास भी निकल जाएगा, सामने वाला पकेगा नहीं क्योंकि कैमरा पकता नहीं है। तो कुछ तो सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो अब इसको समरीज करते हैं। पहला चीज़ आपको पढ़ाई करनी है दोस्तों, ऑल द बेस्ट। आप कोई भी पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करो, नौकरी करो, जो भी करना है करो। मेरे एक सर थे, मैं यूपीएससी का जब पढ़ाता था, मैं सब ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, मैं पढ़ता था कभी किसी टाइम में कोविड के पहले यूपीएससी का। तो एक सर थे वो सर आईपीएस थे और उन्होंने वो अपनी नौकरी छोड़ के अब यूट्यूब पे अच्छा कमाते हैं और सोसाइटी में भी लोगों को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इतनी बड़ी नौकरियां अभी लोग छोड़ देते हैं जब यूट्यूब से अर्निंग होने लगती है। और मेरा आज से 5 से 10 साल बाद जब मेरा बिजनेस अच्छा चलने लगेगा तो मुझे लगता है उतना यूट्यूब कभी नहीं दे पाएगा, क्योंकि अभी तक जो यूट्यूब से कमाते शायद 2-4 लोग कमाते, मैं नहीं कहूँ यूट्यूब वाले नहीं कमाते, बट 2-4 लोग ही कमाते। क्योंकि जो बिजनेस होता है वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। देख लो हमारे अंबानी जी, अडानी जी बहुत पैसा कमाते हैं। मोदी जी के पास, योगी जी हमारे यहाँ टॉप लीडर है यूपी में, और लेकिन इतने पैसे नहीं होंगे जितना अडानी अंबानी या जितने भी और भी महिंद्रा टेक या हमारे रतन टाटा जी, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन रहे था। मैं नहीं कहूँगा छोटे में भी बिजनेसमैन है, छोटे पॉलिटिशियन भी है, लेकिन एक अच्छी लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं आपको एक बिजनेसमैन, मुझे सही लगता है, मुझे सबसे ज़्यादा लगता है बिजनेसमैन, ठीक है। तो ये सारे जो भी दुकान, कोचिंग, जो भी चीज़ें हैं उससे अच्छा बिजनेस लगता है कि अपना बिजनेस बेस्ट है। तो आप जो भी काम करते हो, बहुत सारे मेरे जानने में, मैं सबको बोलता हूँ कोई भी काम करते हो आप काम पहले करो, कोई भी जॉब को छोड़ो मत, अपना एक ना बेस बना लो उस जॉब को, वहाँ के बाद आप जो भी दूसरा काम करना चाहते हो करो, पढ़ाई कर लो, दूसरा जॉब मत छोड़ो, ठीक है। तीसरा जब भी बिजनेस करना चाहते हो, मैं बताया बिजनेस हमेशा लॉस में जाता है, हमेशा लॉस में जाता है, और प्रॉफिट होगा तो भाई अपना काम कर रहे हो उसी में इंजॉय कर लेना तो दो चीज़ें जो मैं मनोज देव और यूट्यूब बाबा या जितने भी मैंने आज तक वीडियो देखे 10 साल में, 2016 से 2026 अब आने वाले हैं, 10 साल हो ही गया मान लो, ठीक है। यूट्यूब भाई 2016 से पहले, जियो से पहले था, अगर आप लोग जानते हो। मैं तो फेसबुक भी 2014 में चलाता था, अथी से क्या बोलते हैं जो बैब वो आते कैफे पे रहते हैं, 10 रुपये लेते थे, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको कभी भी अपना पढ़ाई और जॉब नहीं छोड़ना है, चाहे यूट्यूब से आप कितनी अर्निंग करने लगो, क्योंकि अगर आप इसको साइड इनकम समझते हो तो ठीक है। अब आप बोलोगे मैं तो 10,000 की नौकरी कर रहा था, 1 लाख यूट्यूब से कमा रहा हूँ, ठीक है भाई, तब आप छोड़ लो, ठीक है, सिचुएशन है। लेकिन एक बात याद रखना, 1 लाख रुपये कमा रहे हो तो क्या आपके पास पैसे हैं? 1 लाख कमाने से मतलब नहीं होता है, मतलब ये है कि आपके पास क्या 2-4 साल के लिए खर्चा है, क्या आपके पास दूसरा काम है, उस जॉब को छोड़ने के बाद दूसरा जॉब मिल जाएगा या काम कर सकते हो। जैसे मैं तो इतना पढ़ा चुका, मुझे पहले कुछ नहीं पढ़ाने आता था, अब मैं तो बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ। तो कहने का मतलब आज मेरे पास सब कुछ खत्म हो गया, मैं किसी स्कूल में जाकर 10,000 20,000 की नौकरी कर सकता हूँ। आपके पास भी अगर ऐसा ऑप्शन है कोई भी, तब आप उस जॉब को छोड़ सकते हो जो 10,000 20,000 50,000 का है, क्योंकि मैंने 50,000 की जॉब छोड़ चुकी है, ठीक है। और अभी ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है वहाँ से नहीं यहाँ से, और अब मुझे जो करना है मैं उस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो अभी कुछ नहीं इनकम है, कल को गए मेरे पास बहुत इनकम होगा। तो आप इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि जॉब जब छोड़िएगा तब आपके पास सेविंग्स बहुत ज़्यादा हो। आप ऐसा नहीं अर्निंग ज़्यादा करो, नहीं,
आप लाखों रुपए अर्निंग करो उससे मतलब नहीं, सेविंग्स आपके पास लाखों रुपए होने चाहिए, ताकि आप कम से कम एटलीस्ट साल, जैसे कोविड के टाइम में देखो मेरे पीएफ ही इतने थे कि मैं कोविड में आराम से 2-3 साल खा दबा के कोई दिक्कत नहीं। समझो बात कि आपके पास अगर सेविंग्स है ना, बहुत मजा आता है पैसा खर्चा करने में, सेविंग्स है तो कोई दिक्कत नहीं है यार। 10 दिन बीमार रहे हो, कहीं घूमने चले जाओ, कुछ भी। तो मैंने एक चीज़ सीख लिया लाइफ में, जो मैं आपको बता रही, इसलिए मैं बोला मेरा वीडियो जो देखेगा मेरा पास्ट 10 साल सीख जाएगा अपने लाइफ में। जो छोटा होगा मेरे से, मैं 30 साल का हूँ, जो 20 साल का होगा वो 10 साल जो मैंने अभी जिया है आप उससे जी सकते हो। आपके पास सेविंग दबा के रखने हैं। आप अगर छोटे बच्चे स्कूल में भी हो तो आप 10-20-50 रुपये कभी रखना, कहीं जाना होगा घूमने, देखना आप अच्छे से खाओगे पियोगे खुश रहोगे। तो सेविंग बहुत जरूरी है। मैंने इस पर कई सारे वीडियोज़ देखे हैं, कभी सेविंग्स के बारे में मैं बता भी दूंगा आपको। आप डेली 1-2 रुपये जुटाना शुरू करो, महीने में 1000-500 जुटाना करो, साल में लाख रुपए जुटाना शुरू करो। एटलीस्ट जितना हो, एक सेविंग का रूल है 10% ऑफ योर इनकम जुटाना शुरू करो। ये पॉसिबल नहीं हो पाता सबके लिए, बट आप ट्राई करें, मेहनत करें, ठीक है, कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।